परिचय। छात्रों, आज हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में सीखेंगे। श्रीमान, हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन एक रासायनिक यौगिक है जिसमें एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित होते हैं। और हैलोजन क्या है श्रीमान? हैलोजन अभिक्रियाशील अधातु हैं जिसके 7 कर्षक इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए क्या कोई भी मुझे बता सकता है कि हेलोएरीन क्या है? हाँ श्रीमान, हेलोएरीन अणु हैं जिसमें हैलोजन अणु कार्बन अणुओं के साथ आबंधित रहते हैं, जो एक एरिल वलय का हिस्सा है। बहुत अच्छे रोहित। इस पाठ में हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में और अधिक सीखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को वर्गीकृत करना, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की नाम पद्धति पर चर्चा करना, CX आबंध की प्रकृति की जानकारी, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में वर्णन करना, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के भौतिक गुणधर्मों का वर्णन करना। वर्गीकरण: हेलो एल्केन अथवा एल्किल हैलाइड वे यौगिक हैं जिसका सामान्य सूत्र RX है, जहां R एक एल्किल अथवा प्रतिस्थापित समूह है और X हैलोजन FCl-BrI समूह है। हेलो एरीन अथवा एरिल हैलाइड वे यौगिक हैं जिनमें हैलोजन सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़ा रहता है। उनका सामान्य सूत्र ARX है, जहां AR फेनाइल अथवा प्रतिस्थापित फेनाइल है। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को हैलोजन परमाणुओं की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। इनको मोनो, डाई अथवा पॉलीहैलोजन यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पॉलीहैलोजन यौगिकों में ट्राई, टेट्रा आदि शामिल हैं। कार्बन परमाणुओं के संकरण के आधार पर मोनोहेलो यौगिकों का वर्गीकरण, जैसा कि नीचे दिया गया है, किया जा सकता है। हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन sp3 संकरित कार्बन आबंधित रहता है। एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन RX, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-1x है। इन्हें हैलोजन परमाणु के प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक कार्बन अणु से आबंधन के आधार पर पुनः प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। एलिलिक हैलाइड, ये वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विकाबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। बेंजलिक हैलाइड, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, यानी कि एक बेंजलिक कार्बन के साथ। हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन sp2 संकरित कार्बन वाइनिलिक कार्बन के साथ आबंधित होता है। वाइनिलिक हैलाइड, इन हैलाइडों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विकाबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, यानी एक वाइनिलिक कार्बन के साथ। एरिल हैलाइड, इन हैलाइडों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के कार्बन परमाणु से सीधे आबंधित रहता है। उदाहरण: हेलोबेंजीन। नाम पद्धति: एल्किल हैलाइडों के सामान्य नाम की व्युत्पत्ति के लिए एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात हैलाइड का नाम लिखा जाता है। नामकरण की IUPAC पद्धति में एलिलिक हैलाइड का नामकरण हैलोजन प्रतिस्थापित हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है।
हेलो एरीन को IUPAC में एरिल हैलाइड कहा जाता है। सामान्य अथवा ट्राइवियल पद्धति में भी यही कहा जाता है। डाई हैलोजन यौगिकों के लिए सामान्य अथवा ट्राइवियल पद्धति में O-M-P- का प्रयोग उपसर्ग के रूप में किया जाता है, लेकिन IUPAC पद्धति में 1, 2, 1, 3, 1, 4 संख्याओं का उपयोग किया जाता है। डाई हैलो यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के हैलोजन परमाणु होते हैं, इनको जेमिनल हैलाइड तथा विसिनल हैलाइड में वर्गीकृत किया जाता है। जब दो समान हैलोजन परमाणु समान कार्बन से जोड़े जाते हैं, तब उनको जेमिनल डाइहाइलाइड कहते हैं। सामान्य नामकरण पद्धति में एल्किलिडीन हैलाइड के रूप में नामित किया जाता है और IUPAC नाम पद्धति में उनको डाइहैलोएल्केन के रूप में नामित किया जाता है। जब दो हैलोजन परमाणु नजदीकी कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो उनको विसिनल डाइहैलाइड नामित किया जाता है। उनको सामान्य नामकरण पद्धति में एल्केलीन डाइहैलाइड के रूप में नामित किया जाता है और उनको IUPAC पद्धति में डाइहैलोएल्केन नामित किया जाता है। CX आबंध की प्रकृति। हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अतः एल्किल हैलाइड का कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है। इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। क्योंकि हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, अतः समूह में नीचे की ओर फ्लोरीन से आयोडीन तक हैलोजन आबंध की लंबाई CF से CI तक बढ़ती जाती है। बनाने की विधियां। एल्कोहल से, जैसा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में दिखाया गया है, एल्किल हैलाइड एल्कोहल से बनाए जा सकते हैं। एल्किल हैलाइड को उत्पादित करने की विभिन्न विधियां हैं। थायोनिल क्लोराइड के उपयोग की बहुत आसान विधि है, क्योंकि दूसरे उत्पाद SO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसें हैं और आसवन के क्रम में शुद्ध एल्किल क्लोराइड को छोड़ते हुए ये आसानी से निकल जाती हैं। बनाने की विधियां। हाइड्रोकार्बन से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा। पराबैंगनी प्रकाश अथवा ताप की उपस्थिति में हैलोजन के एक एल्केन के साथ अभिक्रिया एल्किल हैलाइड अथवा हैलोएल्केन को बनाने का काम करती है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। एरिल हैलाइड को लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसे कि आयरन अथवा आयरन 3, एरीन के हैलोजन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा बनाया जा सकता है। सैंडमायर अभिक्रिया। जब जलीय खनिज अमल में घुली एरोमेटिक एमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिकृत किया जाता है, तब डाइजोनियम लवण बनते हैं। सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा बने घोल को क्यूपरस क्लोराइड अथवा क्यूपरस ब्रोमाइड से मिश्रित किया जाता है, तब वो डाइजोनियम समूह को Cl अथवा Br द्वारा प्रतिस्थापित करता है। यदि हम डाइजोनियम समूह को क्यूपरस हैलाइड की बजाय आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापित करें, तब हमें पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग करते हैं। एल्कीनों से। हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा। हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करने पर एल्कीन संगत एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। हैलोजन संयोजन। TCl4 में घुली ब्रोमीन के एल्कीन में डालने से परिणाम स्वरूप सन्निधि यानी विष डाइब्रोमाइड प्राप्त होता है। हैलोजन विनिमय। एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड को शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से एल्किल आयोडाइडों को बनाया जा सकता है। इस अभिक्रिया को फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया भी कहा जाता है। एल्किल फ्लोराइड को स्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है, जिसमें एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड को धातु फ्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है।
मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए हम जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। भौतिक गुणधर्म। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, परंतु ब्रोमाइड तथा विशेषकर आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। ध्रुवीय प्रकृति और संगत कार्बनिक हैलोजन यौगिकों के हाइड्रोकार्बन की तुलना में उच्च आणविक द्रव्यमान के कारण कार्बनिक हैलोजन यौगिकों में अंतरा आणविक आकर्षण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव तथा वॉन डेर वाल्स प्रबल होते हैं, जिसके कारण क्लोराइडों, ब्रोमाइडों तथा आयोडाइडों के क्वथनांक समतुल्य द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों के क्वथनांकों की अपेक्षा अधिक होते हैं। एल्किल समूह के लिए जैसे आर, एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक के घटने का क्रम इस प्रकार है। आर आई का उच्चतम क्वथनांक होता है। आरपीआर, आरसीएल और आरएफ का क्वथनांक क्रमशः घटता जाता है। गलनांक एवं क्वथनांक। समावयवी एल्किल हैलाइडों के लिए गलनांक शाखन के साथ घटता है। यह इसलिए है क्योंकि पृष्ठ क्षेत्र को शाखन श्रृंखला घटाती है और परिणामता अंतरा अणुक आकर्षण बलों को भी घटाती है। समावयवी डाइहेलोबेंजीन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं। समावयवी डाइहेलोबेंजीन का गलनांक पूरी तरह भिन्न है। पैरा समावयवी का गलनांक मोटे तौर पर ऑर्थो तथा मेटा समावयवी की तुलना में 70 से 100 डिग्री उच्चतर रहता है। पैरा समावयवी का उच्च गलनांक समित संरचना के कारण है, जो इसको क्रिस्टल लैटिस यानी जालक के लिए अच्छी तरह फिट बनाता है। घनत्व। एल्किल क्लोराइड सामान्यतः पानी से हल्के होते हैं, जबकि ब्रोमाइड और आयोडाइड भारी होते हैं। उनके घनत्व आर आई बड़ा है, आरपीआर बड़ा है आरसीएल से, जो क्रम में है। फिर भी पॉलीक्लोराइड पानी से भारी होता है। घुलनशीलता। हैलोजन एल्केन पानी में अल्प विलय है। हैलोजन एल्केन को पानी में घोलने के लिए हेलो एल्केन अणुओं और पानी अणुओं के बीच आबंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हेलो एल्केन अणुओं और पानी अणुओं के बीच आबंध बनते हैं, तब बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण से हेलो एल्केन पानी में अल्प विलय होते हैं। हेलो एल्केन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, जैसे कि ईथर एल्कोहल और बेंजीन, क्योंकि इनमें मुक्त हुई तथा आवश्यक ऊर्जा बराबर होती है। क्या आप जानते हैं, हेलो एल्केन का प्रयोग लौ धीमा करने, अग्निशामक यंत्रों, रेफ्रिजरेटर्स, प्राणोदकों, विलायकों और दवाइयों में किया जाता है। बहुत से हेलोकार्बन घातक, प्रदूषण और विषाक्त होते हैं। उदाहरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन सारे अंटार्कटिका में ओजोन परत के अवक्षय में अग्रणी हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हेलो एल्केन वे यौगिक हैं जिनका प्रतीक RX है, जहां R एक एल्किल अथवा प्रतिस्थापित एल्किल समूह है और X हैलोजन FCl BrI है। हेलो एल्केन वे यौगिक हैं जिनमें हैलोजन सीधे एक एरोमेटिक वलय के साथ लगा रहता है। सामान्य नाम पद्धति में एल्किल हैलाइड को हैलोजन से लगे एल्किल समूह के नाम और हैलाइड का नाम जोड़कर नामांकित करते हैं। IUPAC नाम पद्धति की पद्धति में एल्किल हैलाइड को हैलोजन प्रतिस्थापित हाइड्रोकार्बन के रूप में नामित किया जाता है। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और हैलोजन विनिमय द्वारा बनाया जा सकता है। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइडों का क्वथनांक लगभग समान आणविक द्रव्यमान के
हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है। समावयवी डाइहेलोपेंजीन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं। समावयवी डाइहेलोपेंजीन के गलनांक सर्व प्रकार से भिन्न होते हैं।